हे गाइस, वेलकम बैक टू मिस्टर सिविल इंजीनियर। गाइस, ये क्वेश्चन गेट 2018 में पूछा गया है सॉइल मैकेनिक्स के चैप्टर शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल से। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट से भरा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड करना। आपके लिए मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। ए कन्वेंशनल ड्रेनेज ट्रायक्सियल कंप्रेशन टेस्ट was conducted on a normally consolidated clay sample under an effective confining pressure of 200 kilopascal। effective confining pressure का मतलब हुआ सिग्मा 3 डैश, ठीक है। द डिवेटर स्ट्रेस एट फेलियर वॉज फाउंड टू बी 400 किलो पास्कल। सिग्मा डी का वैल्यू 400 दिया है। अब इसी नॉर्मली कंसोलिडेटेड किले पे हमने अनड्रेनेड ट्रायक्सियल कंप्रेशन टेस्ट किया है। वो टेस्ट करने पे हमें वैल्यू मिला है, कन्फाइनिंग प्रेशर का जो वैल्यू है वो 200 किलो पास्कल है और डिवेटर स्ट्रेस एट फेलियर 150 किलो पास्कल है। तो यहाँ हमें पोर वाटर प्रेशर निकालना है। तो दूसरे केस में जब हमने अनड्रेनेड ट्रायक्सियल टेस्ट किया, वहां पे पानी रोका जा रहा है अनड्रेन्ड कंडीशन में। तो अनड्रेन्ड में जब पानी रुकेगा सॉइल के अंदर तो पोर वाटर प्रेशर जनरेट होगा। तो उसी पोर वाटर प्रेशर को हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ड्रेनेज ट्रायक्सियल कंप्रेशन टेस्ट की बात कर रहे हैं नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए। तो यहाँ पे ये जो है सिग्मा डैश का मतलब हुआ इफेक्टिव। जो इफेक्टिव कन्फाइनिंग प्रेशर है वो 200 किलो पास्कल है और सिग्मा डी है वो 400 किलो पास्कल है। तो हम यहाँ पे इफेक्टिव मेजर स्ट्रेस निकालेंगे सिग्मा वन डैश। तो सिग्मा वन डैश का वैल्यू कितना होगा? सिग्मा वन डैश होगा हमारे पास सिग्मा थ्री डैश प्लस सिग्मा डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको याद रखना। सॉइल मैकेनिक्स के चैप्टर शेयर स्ट्रेंथ में बहुत यूज होगा, ठीक है। यहाँ से हमें सिग्मा वन का वैल्यू कितना होगा? 600 किलो पास्कल हमने फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे स्ट्रेस रिलेशन। आपको पता है सिग्मा वन इज इक्वल टू सिग्मा थ्री 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस में 2c 10 45 प्लस 5/2। तो ये जो सिट्रस रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप से हम यहाँ पे फाई का वैल्यू निकाल लेंगे एक बार। उसके बाद हम पोर वाटर प्रेशर को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सी का जो वैल्यू है ये एनसीसी के लिए 0 है, तो ये सारी टर्म खत्म। तो यहाँ पे सिग्मा वन का हमें वैल्यू पता है। सिग्मा वन डैश की अगर हम बात करें तो सिग्मा वन डैश कितना है? 600 इक्वलन टू सिग्मा थ्री डैश, वो भी 200 किलो पास्कल प्रोवाइड किया है। 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2, ठीक है। यहां से हमें 3 आ चुका है। 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2। अब यहाँ पे जो 10 के ऊपर जो स्क्वायर है, इसको जब हम शिफ्ट करेंगे इक्वेशन के इस साइड तो यहाँ पे √3 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये खत्म। अब 1060 √3 होता है, तो यहाँ पे 1060 डिग्री इक्वलन टू √3। तो यहाँ पे 1060 लिखा √3 की जगह में, तो 1060 इक्वल टू 1045 प्लस 5/2। यहाँ से 10 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 60 माइनस 45 इक्वलन टू 5/2। तो यहाँ से 5 का जो वैल्यू आ जाएगा वो 30 डिग्री आ जाएगा। तो हमने फाइल निकाला एंगल ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस एनसीसी सॉइल के लिए। अब इसी एनसीसी सॉइल को हमने अनड्रेनेड ट्रायक्सियल टेस्ट किया है। तो आप याद रखना यहाँ पे 5 का वैल्यू 30 डिग्री हमें आ चुका है। तो अब दूसरी कंडीशन यहाँ पे हम देख लेते हैं। दूसरी कंडीशन कौन सी है? हमें ड्रेनेड है, ठीक है। सॉरी, अनड्रेनेड ट्रायक्सियल टेस्ट है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अनड्रेनेड, यहाँ पे लिख लेते हैं अनड्रेनेड। तो अनड्रेनेड टेस्ट हम करेंगे, अनड्रेनेड ट्रायक्सियल कंप्रेशन टेस्ट। तो उसके लिए हमें जो क्वेश्चन में प्रोवाइड किया गया है, जो सिग्मा थ्री का वैल्यू जो है वो 200 किलो पास्कल दिया है और सिग्मा डी डिवेटर स्ट्रेस एट फेलियर वो है 150 किलो पास्कल। यहाँ पे जो है कन्फाइनिंग स्ट्रेस है, इफेक्टिव कन्फाइनिंग स्ट्रेस की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे खाली कन्फाइनिंग स्ट्रेस की बात करें, सिग्मा थ्री की बात करें, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें क्या करना है? पोर वाटर प्रेशर दूसरे वाले टेस्ट से फाइंड आउट करना है इजीली। 5 का वैल्यू हमें 30 आ चुका है, ठीक है। अभी हमने फाइंड आउट किया। तो यहाँ पे हम स्ट्रेस रिलेशनशिप से फाइंड आउट करेंगे सिग्मा वन डैश इक्वलन टू, सॉरी, यहाँ पे स्ट्रेस रिलेशनशिप जो हमारा है सिग्मा वन इक्वलन टू सिग्मा थ्री 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस में 2c, वो हम नहीं लिखेंगे क्योंकि c का वैल्यू जो है 0 है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? एक बार हम
यहाँ पे इफेक्टिव सिग्मा 1 इफेक्टिव के लिए हम क्या करेंगे, सिग्मा 1 इफेक्टिव के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिग्मा 1 माइनस पोर वाटर प्रेशर कर लेंगे, क्योंकि इफेक्टिव स्ट्रेस जो होता है टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। सिमिलरली यहाँ पे सिग्मा 3 डैश के लिए हम क्या लिखेंगे, सिग्मा 3 माइनस पोर वाटर प्रेशर इनटू में 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ चुका होगा। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे सिग्मा 1 का वैल्यू हमें पता नहीं है, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। सिग्मा 1 क्या होता है, सिग्मा 3 प्लस सिग्मा डी, तो 200 प्लस 150 कितना हुआ, 350, तो 350 माइनस पोर वाटर प्रेशर लिख लेंगे। ठीक है, इक्वलेंट टू सिग्मा 3 डिवाइड गिवन है 200 माइनस पोर वाटर प्रेशर इनटू में 10 स्क्वायर 45 प्लस 30/2, क्योंकि 5 का वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया 30 आया, वो आ जाएगा 15, 30/2 कितना हुआ 15। अब यहां से हम क्या करेंगे, 350 माइनस पोर वाटर प्रेशर ये लिख लेंगे एक बार, 200 माइनस पोर वाटर प्रेशर ये भी लिख लेंगे। यहाँ पे 45 प्लस 15 हुआ 60, 1060 होता है √3, जब √3 को स्क्वायर आएगा, √3 के ऊपर 10 का स्क्वायर है तो ये हमारा इनटू में 3 आ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है 10 स्क्वायर 60 होता है 3 के बराबर, 10 60 होता है √3, 10 स्क्वायर √3 होगा 3 के बराबर। अब यहां से हम क्या करेंगे, ये हुआ 600 माइनस 3 इंटू पोर वाटर प्रेशर, तो यहाँ से 350 माइनस, जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमें जो म्यू का वैल्यू जो आएगा पोर वाटर प्रेशर का वो 125 किलो पास्कल आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है गाइस। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ चुका होगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, कंसेप्ट वाला क्वेश्चन था। अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया, एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। और अगर आपको वीडियो समझ आ चुका होगा पहली बार में, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना। तो अगले वीडियो में आपको कुछ अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। टिल देन गाइस, यू टेक केयर।